एटा गोटे एमती साइंटिफिकली प्रूव एविडेंस बेस ट्रिटमेंट अप्रोच रोची जो कौन होना मु ड्रग लेस ट्रिटमेंट करुँची मो हिसाब से आप प्रथम बीपीटी कंप्लीट कलापर 2 ରୁ 3 वर्ष गोटे हॉस्पिटल जॉब करवा निहाती दरकार डिपेंड करे आपन केमिति क्लिनिक बनैबा को चाहउछन्ती आपन लोकेशन कोठी रिमोट एरिया रे थिले आपन 4 to 5 लाख रे क्लिनिक स्टार्ट करि परिबे जदी आपन भलो एग्जैक्ट लोकेशन एई सब रे जदी करिवे आपन 10 to 20 लाख भीतर गोटे क्लिनिक करि परिबे भलो क्लिनिक इनकम ता सब डिपेंड करे आपन को एक्सपीरियंस क्वालिफिकेशन आपन नॉलेज जदी आपन भलो काम करिवे आपन क्लिनिक रे जते भी पेशेंट आसुछन्ती तो आपन गोटे भलो फीडबैक देई कि जिवे तो सेही फीडबैकटा ही आपनकर परिचय प्राइवेट क्लिनिक प्राइवेट प्रैक्टिस करी भलो पैसा अछि भलो रोजगार करी डेफिनेटली आपन भलो इनकम करि परिबे अधिकांश जगह देखुछ लोक फिजियोथेरापी माने अधिकांश मोबाइल रू देखि भी किछि घर एक्सरसाइज कर दियंती काहे मोबाइल बा यूट्यूब देखि किछि एक्सरसाइज किछि फिजियोथेरापी एटा करबा इम्पोर्टेंट नै बहुत जन जे कहंती मो फिजियोथेरापी निजे निजे करूछि तो फास्ट प्रथम कथा होछि जे एक्सरसाइज फिजियोथेरापी नुह मोर गोटे प्रिंसिपल अच्छी जे मु केबे पेशेंट को खुशी करबा पे किछि करेनी मु ट्राई करे सब बोले पेशेंट केमिति ठीक हबो सही वे रे ट्रीटमेंट प्लान टा करिके ट्रीटमेंट करे गोटे मिसकनसेप्शन रही छि मैनुअल थेरेपी माने घसिबा तो मैनुअल थेरेपी रे एक्जेक्ट कोन है ना आपन को मसल टा वीक अछि को मसल टा फाइब्रस बैंड हे जाई छि तो एई गुडा को पाल्पेशन हमें टच कोथिरे अधिक पैसा अछि तो आमे सेमिति डायरेक्ट कहि परिबानी जो को अर्थ रे बेसी पैसा न्यूरो रे बेसी पैसा कि गायनिक कि स्पोर्ट्स रे बेसी टंका आपनकर क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस हिसाब रे एक्सपीरियंस हिसाब रे डिपेंड करे आपनको केमिति चार्ज करिवे के मसाज कहलानी तो के कहलानी व्यायाम हेले फिजियोथेरापी कौन फिजियोथेरापी माने कंप्लीटली गोटे साइंस फिजियोथेरापी रे कौन कैरियर अच्छी केमिति सुजोग अच्छी केते बड़ कैरियर करिवे आ केते टंका रोजगार करि परिबे निजस्व केमिति ब्रांड तैयारी करिवे आ केमिति गोटे ग्लोबल फिजियो होई परिबे आसंतु आलोचना करबा आज आम सह अछंती राज्यर जने परिचित फिजियोथेरापिस्ट डॉक्टर तापस मित्र सर नमस्कार नमस्कार सर आपको स्वागत आम कार्यक्रम को मो तरफ आपनको ओडिशा रिपोर्टर को धन्यवाद बहुत बहुत फिजियोथेरापिस्ट माने कौन डॉक्टर हाँ डेफिनेटली फिजियोथेरापिस्ट डॉक्टर लिखि पारिबे निज आगरे जो माने भी फिजियोथेरापिस्ट डॉक्टर लिखुचंती तो निज ना पूर्वरु डॉक्टर लिखिबे आ ना परे प्रीफिक्स रे यूज करिवे फिजियोथेरापिस्ट तो एइठी गोटे मोर क्वेश्चन रहउची जे समस्ते कोन फिजियोथेरापिस्ट डॉक्टर लिखि पारिबे ना आपण जदी जने कोआक को घरे डाकी फिजियोथेरापी ट्रीटमेंट करूचंती तो ताकू हमें फिजियोथेरापिस्ट कहि परिबानी जने जदी बीपीटी 5 वर्ष डिग्री करिगी आसुचंती ताले से जने फिजियोथेरापी डॉक्टर हेई परिबो एई जगह रे कोन होउची ना फिजियोथेरापिस्ट निज कैरियर रे निजे जने पेशेंट को एसेस करूची डायग्नोसिस करूची आ निजर ट्रीटमेंट प्लान टा साइंटिफिकली से प्रेस्क्राइब करूची एक्सरसाइज माध्यम रे तो जदि जने प्रोफेशन रे 5 वर्ष पाठ पढ़ी की निजे डायग्नोसिस प्लान करूची असेसमेंट करूची ट्रीटमेंट प्लान करूचंती तो डेफिनेटली से जने हमें तांको डॉक्टर कहि परिबा अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट लॉ हिसाब रे हमें तांको डॉक्टर कहि परिबा अच्छा जदि डॉक्टर फिजियोथेरापी जन डॉक्टर तो डॉक्टर न कि फिजियोथेरापिस्ट काहे एटा गोटे एमिति साइंटिफिकली प्रूव एविडेंस बेस ट्रीटमेंट अप्रोच रोची जोठी कोन होउची ना मु ड्रग लेस ट्रीटमेंट करूची विथ किछि सप्लीमेंट अप्लाई करी कैल्शियम विटामिन डी अप्लाई करी की किछि मल्टीविटामिन्स यूज करी की ता सहित एक्सरसाइज थेरेपी प्रेस्क्राइब करी की मैनुअल थेरेपी प्रेस्क्राइब करी की ड्रग लेस बा मेडिसिन बिना मेडिसिन रे मु जनकू हेल्प करि पारुची तो ई जो डिग्री ता मते बहुत भल लागिबारु मु ए डिग्री चूज करी की एज ए फिजियोथेरापिस्ट है कि आज भुवनेश्वर रे 7 वर्ष 8 वर्ष मु सर्विस देई आसुची ओके तो फिजियोथेरापिस्ट और डॉक्टर कोन अलग अलग नुह ना ना समान सेम तो आपन मोटो रहउची कोन आपन हेल्थ सेक्टर रे को वे रे आपन सर्विस ता देउचंती सेटा हमें डिसाइड करि परिबे बिना डॉक्टर कोन फिजियोथेरापिस्ट भलो कर परिबे बिना डॉक्टर नहीं जदि यही क्वेश्चन टा पचारिबे तो आमे देखिबा जे हेल्थ सेक्टर रे आमे को रिलेटेड गोटे टीम वर्क करी जेमति ऑर्थोपेडिक फिजियोथेरापिस्ट को रिलेटेड रहउची न्यूरो सर्जरी न्यूरो मेडिसिन भी को रिलेटेड रहउची लाइक गायनोकोलॉजिस्ट यूरोलॉजिस्ट तापर हमरो जेरियाट्रिक फिजियो रहउची स्पोर्ट्स फिजियो रहउची जदि आमे कंबाइन गोटे टीम हे कि काम करिबा ताले आमे सर्विस टा बेटर वे रे सोसाइटी को देई परिबा
पाठ कौन अलग अलग ना से सेम डॉक्टर पाठ पढ़िया पड़ियो पाठ देखंतु जदि आपण चाहूचंती फिजियोथेरेपी करबा को तो आपनकर +2 साइंस पीसीबी माने फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हेबा दरकार ता सहित 50% मार्क सहित आपण जदि रिसेंटली गवर्नमेंट कौन करिसंती ना नीट क्वालिफाई हेबा दरकार अच्छा जदि नीट क्वालिफाई रे भलो रैंक रखुचंती ताले गवर्नमेंट कॉलेज सब चूज करके आपण फिजियोथेरेपी करि परिबे नहले आपनको रैंक हिसाब रे आपण बहुत प्राइवेट कॉलेज रे जॉइन करि परिबे सब गवर्नमेंट कॉलेज रे अछि फिजियोथेरेपी देखिबा गले वर्तमान ओडिशा गवर्नमेंट रो किछि गवर्नमेंट कॉलेज ओडिशा रे नाही फिजियोथेरेपी पाई आमे जदि देखिबा ओलोटपुर रे गोटे सेंट्रल गवर्नमेंट रो अछि एसबी निर्तार सेही कॉलेज रे आपण तांकर गोटे कॉमन एंट्रेंस टेस्ट हुए सेही एग्जाम देबे नहले नीट क्वालिफाई करके सेठी आपण जॉइन करि परिबे केवल स्वतंत्र फिजियोथेरेपी पाई स्वतंत्र फिजियोथेरेपी पाई अच्छा प्राइवेट इंस्टीट्यूशन प्राइवेट इंस्टीट्यूट भितर देखिबा निम्स रहिला हाईटेक रहिला किम्स रहिला सम रहिला आईएचएस रहिला फ्रैंकलिन इंस्टीट्यूट रहिला एई भलिया बहुत भलो भलो ओडिसा रे कॉलेज अछि प्राइवेट सेही जगह रे आपनकर नीट क्वालिफाई रैंक देखि कि आपण निजर निजर एडमिशन नै परिबे अच्छा केते वर्ष कोर्स करिया पड़िबो जदि मो कथा पचारिबे जो टाइम रे थिला करिकुलम थिला 4.5 ईयर थिला थियोरी और प्रैक्टिकल ता सहित इंटेंसिव 6 मंथ थिला माने 5.5 ईयर थिला वर्तमान 2020 परठु जेतेल तो नीट अंडर रे पळेला कोर्स ता 4 वर्ष हे गला कोर्स 4 ईयर थियोरी प्लस प्रैक्टिकल ता सहित गोटे वर्ष इंटेंसिव हे गला तो देखिबा गले वर्तमान 5 वर्ष रा कोर्स रहउची फिजियोथेरेपी केते टका खर्च होचे जदि आमे गवर्नमेंट रे करिवा जेमति सेंट्रल गवर्नमेंट रे करिवा ताले आपनको एनुअली पाखापाखि कोर्स रो जो 4 वर्ष रो 5 वर्ष कोर्स रहउची सेठी आपनको 2 लाख गवर्नमेंट रे खर्च हो 2 लाख भी एभव टिके हेई पारे तो मैक्सिमम 2 लाख भीतर हे जो इन केस आपण जदि प्राइवेट रे करूछंती ताले आपण 10 टू 15 लाख खर्च हेई पारे फिजियोथेरेपी कोर्स करिवारे तापर कोन स्पेशलाइजेशन दरकार जेमिति कि स्पेशलाइजेशन बहुत अछि जेमिति कि आमे बीपीटी करू ग्रेजुएशन यूजी डिग्री जोटा वर्तमान 5 ईयर हे जाईची तापरे रहउची 2 वर्ष रो पीजी डिग्री रहउची जोटा को आमे एमपीटी कहू एमपीटी बहुत गुडा को स्पेशलाइजेशन अछि जेमिति कि अर्थ अछि आपनकर न्यूरोलॉजी अछि कार्डियोवास्कुलर अछि स्पोर्ट्स रे अछि आपन गायनिक रे अछि पेडियाट्रिक रे अछि ता सहित आपनकर जेरियाट्रिक फिजियो रे भी आपनकर पीजी चूज करि परिबे आपण अकॉर्डिंग टू आपनकर रैंक हिसाब रे सब कॉलेज रो अलग अलग रैंक हिसाब रे डिसाइड हुए यार भी एंट्रेंस अछि कोन हां बहुत एंट्रेंस अछि अच्छा सेथरे केते रैंक खर्च होपनी पीजी रे मैक्सिमम देखिबा गले सेही भी आपण जदी गवर्नमेंट रे करछंती 2 लाख भीतर हे जो जदी प्राइवेट रे करूछंती आपण 10 टू 15 लाख भीतर हे जाउची पीजी अच्छा गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट केवल ओडिसा रे केवल से निर्तार गोटी जदी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ओडिसा गवर्नमेंट अंडर रे किछि नाही वर्तमान फिजियोथेरेपी पई गोटे सेंट्रल गवर्नमेंट रे इंस्टीट्यूट अछि सेटा होछि एसबी निर्तार रोलोटपुर रे वर्तमान अछि ओडिसा भितरे ओडिसा बाहर एनआईएलडी कोलकाता रे अछि जेमिति कि 1957 अराउंड रे प्रथम प्राइवेट माने सेंट्रल गवर्नमेंट रे कॉलेज मुंबई रे स्टार्ट हेतिला तार पे 1987 रे हमर ओलोटपुर आ एनआईएलडी कोलकाता रे दीटा सेंट्रल गवर्नमेंट रो कॉलेज एस्टैब्लिश हेतिला पाठ अधिक पढ़िया दरकार ना प्रैक्टिकल नॉलेज अधिक देखंतु जदी पाठ आ प्रैक्टिकल मु कहिबी मो एक्सपीरियंस रे दीटा जाको इंपोर्टेंट आपण जदी थ्योरी कंप्लीटली अटेंड करिवे सेठी आपण एनाटॉमी रहला बायोलॉजी बायोमेकेनिक्स रहला फिजियोलॉजी रहला बायोकेमिस्ट्री रहला फार्मा ऑर्थो मेडिसिन न्यूरो तो सबु थीरे आपण गोटे थियोरेटिकली नॉलेज मिले जदी आपण गोटे प्रॉपर थियोरेटिकल नॉलेज थिबो तो सेही नॉलेज टाको आपण प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करि परिबो विदाउट थियोरी रे आपण प्रैक्टिकल भलो ही परिबोनी आपण जत्ते भी भलो होंतु आपण थियोरेटिक नॉलेज बहुत इंपोर्टेंट तो दीटा को जदी भल से कंबाइन करिवा जने भलो फिजियोथेरेपिस्ट हेई कि बाहरी परिबा पढ़ा सरिया परे कोन ट्रेनिंग अलगा कोन दरकार आपण जेमिति पढ़ा सरला परे देखिबा गले हमरो जेमिति कि 4.5 ईयर थियोरी रहउची विथ प्रैक्टिकल तापर आपण रोटेटरी सब डिपार्टमेंट रे इंटर्नशिप गोटे वर्ष रो रहउची जहा द्वारा कि आपनकर नॉलेज आउरी अपग्रेड होबो जहा सहित स्किल लेवल टा आउरी बढ़ियो जहा सहित कोन आपण पेशेंट जत्ते एक्सपोज हेबे नुवा नुवा कंडीशन सहित एक्सपोज हेबे आपण नॉलेज टा भी सेते बढ़ी परिबो अच्छा इंटर्नशिप पर आउ कोन दरकार निजेसो कोन आपण जदी इंटर्नशिप पर निजे कोठी भी आपण प्राइवेट की गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट कोठी भी एग्जाम रे अप्लाई करिके आपण जॉब भी करि परिबे बीपीटी परे
ଆପଣ ମତରେ କୋଉଟା ଭଲ ମାନେ ପାଠ ସରିବା ପରେ ଏଇଦର ପ୍ରାଇଭେଟ କ୍ଲିନିକ କରିବେ ନା ହସ୍ପିଟାଲ ଚାକିରି କରିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଆଫ୍ଟର ଫିଜିଓଥେରାପି ପରେ ଆପଣ ବହୁତ କ୍ଲିନିକାଲ ଆଉ ଥିଓରିଟିକାଲ ସହିତ ଆପଣ ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ୍ ବି ଗୋଟେ ବର୍ଷର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ରହୁଛି ହସ୍ପିଟାଲ ସହିତ। ତାପରେ ମୋ ମତରେ ଯଦି କହିବେ ଆପଣ ପଚାରିବେ ମୋ ନିଜ ପର୍ସନାଲ ଭିୟୁରେ ପ୍ରଥମେ ଜଣେ ଫିଜିଓଥେରାପି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା ପରେ ମୁଁ କହିବି ଯେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଭଲ ହସ୍ପିଟାଲ ଆଇଦର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କି ପ୍ରାଇଭେଟ ହସ୍ପିଟାଲ ସହିତ କୋରିଲେଟ୍ କରିକି ନିଜ ଜବ୍ଟାକୁ 2 ରୁ 3 ବର୍ଷ ହସ୍ପିଟାଲ ସେକ୍ଟରରେ ରଖିବେ। ଯାହା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ନା ଆପଣ ଜଣେ ଫିଜିଓଥେରାପି ସିନିୟର ଫିଜିଓଥେରାପିଷ୍ଟ ଅଣ୍ଡରରେ ରହିବେ, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲସେ ଗାଇଡ୍ କରିବ, ସବୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସହିତ ଆପଣ ଏଙ୍ଗେଜ ହେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କୁ ପେସେଣ୍ଟ ଏକ୍ସପୋଜଟା ବେଶୀ ରହିବ। ଏକ୍ସପୋଜର ବେଶୀ ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ନଲେଜଟା ସେଇ ହିସାବରେ ବଢ଼ିବ। ଆପଣ ଗୋଟେ ଜଣେ ସିନିୟର ଅଣ୍ଡରରେ ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଡିସିପ୍ଲିନଟା ଡିସିସନ ମେକିଂଟା ଏଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିବ। ତ ମୋ ହିସାବରେ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ବିପିଟି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କଲା ପରେ 2 ରୁ 3 ବର୍ଷ ଗୋଟେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଜବ୍ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର। ମିନିମମ୍ କେତେ ସାଲେରୀ ଥାଏ? ଯଦି ମୋତେ ପଚାରିବେ ଇନ୍ କେସ୍ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରିସେଣ୍ଟଲି ଏମ୍ସ ବାହାର କରିଥିଲେ, ତ ତାଙ୍କର ଆନୁଆଲ ଯେଉଁ ରୁହେ ଆମର ସାଲେରୀଟା 10 to 15 ଲାକ୍ସ ଭିତରେ ରୁହେ ଆନୁଆଲି। ଇନ୍ କେସ୍ ଆପଣ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କି ପ୍ରାଇଭେଟ କଲେଜ ପ୍ରାଇଭେଟ ହସ୍ପିଟାଲ ଅଣ୍ଡରରେ ରହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେଇ ଜାଗାରେ ସିମିଲାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସାଲେରୀ ରହେ, ଯେମିତିକି 4 to 5 ଲାକ୍ସ ଆନୁଆଲି ରୁହେ। ଆଚ୍ଛା, ତ ନିଜସ୍ୱ କ୍ଲିନିକ୍ କେବେ କରିପାରିବେ? ଏବେ ମୁଁ ତ ଭାବିବି ଯେ ପ୍ରଥମେ ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ହେଇକି କ୍ଲିନିକ୍ ନ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ବେଟର। ଗୋଟେ ଭଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଜବ୍ କରନ୍ତୁ, ନିଜର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସଟା ଗେନ୍ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆପଣ କ୍ଲିନିକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେଇଟା ବେଟର ରହିବ। କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ଏଥିରେ? ସେମିତି କହି ହୁଏନି, ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ଆପଣ କେମିତି କ୍ଲିନିକ୍ ବନେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଲୋକେସନ କୋଉଠି। ରିମୋଟ ଏରିଆରେ ଥିଲେ ଆପଣ 4 to 5 ଲାଖରେ କ୍ଲିନିକ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଭଲ ଏକ୍ସାକ୍ଟ ଲୋକେସନ ଏଇସବୁରେ ଯଦି କରିବେ ଆପଣ 10 to 20 ଲାକ୍ସ ଭିତରେ ଗୋଟେ କ୍ଲିନିକ୍ କରିପାରିବେ, ଭଲ କ୍ଲିନିକ୍। ଭଲ ଇନକମ୍ ହେବ ସେଥିରୁ? ଏବେ ଇନକମ୍ଟା ସବୁ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ଆପଣଙ୍କ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ, କ୍ୱାଲିଫିକେସନ, ଆପଣ ନଲେଜ ଏଇସବୁରେ ଇନକମ୍ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ଏମିତି ଡାଇରେକ୍ଟ କହିହେବନି ଯେ ମୁଁ ଯେମିତି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 1000 ଟଙ୍କା ଚାର୍ଜ କରୁଛି, ଏବେ ରିମୋଟ ଏରିଆରେ ଯାଇ କହିହେବନି ଯେ ମୋତେ 1000 ଟଙ୍କା 1500 ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଏରିଆ ଲୋକେସନ ଏଇସବୁ ଆଉ ଜଣେ ଫିଜିଓଥେରାପିଷ୍ଟର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଦେଖିକି ଆପଣଙ୍କର ଚାର୍ଜଟା ମ୍ୟାଟର କରେ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ନିଜସ୍ୱ କ୍ଲିନିକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ପେସେଣ୍ଟ କେମିତି ଆପଣ ଯୋଗାଡ଼ କରିବେ କିମ୍ବା ପେସେଣ୍ଟ କେମିତି ଜାଣିବେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ? ତ ଯଦି ଆପଣ ନିଜେ କ୍ଲିନିକ୍ କରୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ଗୋଟେ ଯଦି କହିବି ଭଲ ଗୋଟେ ଗୁଗଲରେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଫାଇଲ କରନ୍ତୁ। ଆଜିକାଲି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଗୁଗଲରେ ସମସ୍ତେ ସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ଭଲ ଫିଜିଓଥେରାପିଷ୍ଟ କିଏ। ଯଦି ଆପଣ ଭଲ କାମ କରିବେ, ଆପଣ କ୍ଲିନିକରେ ଯେତେ ବି ପେସେଣ୍ଟ ଆସୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ଗୋଟେ ଭଲ ଫିଡବ୍ୟାକ୍ ଦେଇକି ଯିବେ, ତ ସେଇ ଫିଡବ୍ୟାକ୍ଟା ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ କ୍ଲିନିକରେ ପେସେଣ୍ଟକୁ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ରହୁଛି ଜିନିଷ ୱାର୍ଡ ଅଫ୍ ମାଉଥ। ମୁଁ ଯଦି ଧରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଭଲ ପେସେଣ୍ଟକୁ ଭଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କଲି ତ ଡେଫିନେଟଲି ସେ ଯାଇ ଆଉ 3 ଜଣକୁ ଗାଇଡ୍ କରିବେ ଯେ ସେଇଠି ଯାଆନ୍ତୁ, ସେଇଠି ଭଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଉଛି। ତ ଡେଫିନେଟଲି ଏଇଟା ୱାର୍ଡ ଅଫ୍ ମାଉଥ ବହୁତ ଭଲ ରୋଲ୍ ପ୍ଲେ କରେ। ମୋ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସରେ ମୁଁ 7 ରୁ 8 ବର୍ଷ କାମ କରୁଛି, ସେଇ ଜାଗାରେ ୱାର୍ଡ ଅଫ୍ ମାଉଥ ମୋ ସେଣ୍ଟରରେ ବହୁତ ଭଲ କାମ କରୁଛି। ଜଣେ ପେସେଣ୍ଟ ଯଦି କାହାର ବ୍ୟାକ୍ ପେନ୍, ନେକ୍ ପେନ୍ বা କିଛି ବି ଅପରେସନ ଫ୍ରାକ୍ଚରରେ ଅପରେସନ ହେଲା, ଲିଗାମେଣ୍ଟ ଇଞ୍ଜୁରି ହେଲା, ନି ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ହେଲା, ତ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ସେ ଜଣେ ଭଲ ଫିଜିଓଥେରାପିଷ୍ଟ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିକି ଆପଣ ନିଜର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିପାରିବେ। ଆଚ୍ଛା, ପ୍ରାଇମେରୀ ଷ୍ଟେଜରେ ବହୁତ କ'ଣ ସଂଘର୍ଷ ଥାଏ? ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଜାଗାରେ ହାର୍ଡୱାର୍କ ଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ସଂଘର୍ଷ ନ କରିବେ, ଯଦି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଫ୍ରେଶର ଏଜ୍ରେ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ଥାଏ, ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ନ କରିବେ କିଛି ଆପଣଙ୍କ ଲାଭ ମିଳିବନି। ଆଚ୍ଛା, ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନ ବି ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ଡେଡିକେସନ ଏଇସବୁ ଦେଲେ ଆପଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲଟା ଯଦି ହାର୍ଡୱାର୍କଟା ଠିକ୍ସେ କରିବେ ରେଜଲ୍ଟ ଡେଫିନେଟଲି ଫିଜିଓଥେରାପିରେ ମିଳିପାରିବ। ପ୍ରାକ୍ଟିସଟା କେମିତି କରିବେ? ପ୍ରାଇମେରୀ ଷ୍ଟେଜରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କେମିତି କରିବେ? ରୋଗୀ ସଂଖ୍ୟା କେମିତି ବଢ଼େଇବେ? ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରାଇମେରୀ ଷ୍ଟେଜରେ ମୁଁ କହିବି ଆପଣ ଗୋଟେ ନିଜ ସର୍ଭିସଟା ଡେଡିକେସନ ଏଇସବୁ ଯଦି ଡିସିପ୍ଲିନ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବେ ଡେଫିନେଟଲି ଆପଣଙ୍କର ରୋଗୀ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବ। ତ ସହରରେ ତ ବହୁତ ପ୍ରତି ସାହି ଗଳିରେ ଛକରେ ହେଲା ଭଳି ହସ୍ପିଟାଲ ପାଖରେ ଏମିତି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଫିଜିଓଥେରାପି ସେଣ୍ଟର ହେଲାନି, କ୍ଲିନିକ୍ ହେଲାନି, ତ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ରେସ୍ ହେଇଯାଉନି? ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ରେସ୍ ହେଇଯାଏ, ତ ସେଇ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଯଦି ନିଜର କାମକୁ ମାନେ ସଠିକ ୱେରେ ନେବ ତ ରେସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ରେସ୍ ଭଳିଆ ଫିଲ୍ ହେବନି। ସ୍ପେଶାଲାଇଜେସନ୍ କେଉଁଥିରେ କଲେ ଯେଉଁଥିରେ ଅଧିକ ପଇସା ଅଛି, ଅଧିକ ରୋଗୀ ଆସିବେ, ସେମିତି କ'ଣ ଅଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଯଦି ସ୍ପେଶାଲାଇଜେସନ୍ ଦେଖିବେ, ମୁଁ ପିଜି କରିଛି ଏମ୍ପିଟି ଅର୍ଥରେ, ତା ସହିତ ଫେଲୋସିପ୍ ଡିଗ୍ରୀ କରିଛି ସ୍ପୋର୍ଟସ ଇଞ୍ଜୁରିରେ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ରିସର୍ଚ୍ଚ ଚାଲିଛି ଯେଉଁଟାକି ଫେଲୋସିପ୍ PhD କରୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଅର୍ଥରେ ଆଉ ଥରେ ମୋର ନଲେଜ ଗେନ୍ ପାଇଁ ଭଲ ମୁଁ କେମିତି ସୋସାଇଟିକୁ ବେଟର ଏଭିଡେନ୍ସ ବେସ୍ଡ ପ୍ରାକ୍ଟିସରେ
ट्रिटमेंट करें से जगह मोर आउरी रिसर्च चली से जगह मु पीएचडी भी करुँची जोठी कि मु सर्विसटा आउरी मोर जोठी लेकुना रोची सेठू आउरी मु केमिति बेस्ट ट्रिटमेंट देई परिबी सेही विषय मु निजको नेकी गवेषणा करूची निज ऊपर बहुत जन डॉक्टर बहुत हॉस्पिटल सहित एम चिन्ह परिचय हेबाटा जरूरी देखंतु सेटा मैटर करेनी जदि आपण भल ट्रिटमेंट करेंगे डेफिनेटली आपको सराउंडिंग रे ऑटोमेटिक आपण भल काम कले ऑटोमेटिक अलग अलग डिपार्टमेंट सहित भी आपण ना जड़ित हो तो जब भल काम करेंगे डेफिनेटली अलग डिपार्टमेंट भी आपको पसंद करेंगे तो आप कौन भावती रोगी केमी भाव जे यही मोर फिजियोथेरापी ये मोर भल ट्रिटमेंट कर देखो डिपेंड करे जमीती कि मो क्लिनिकल प्रैक्टिस रे मु देखे लाइक गोटे मु एग्जांपल ने कंडीशन बैक पेन रे आसिकी मु सुने एटा कहा सहित कंपेयर करूनी मु निज एक्सपीरियंस कहूची जे सर मु 2 to 3 मंथ बैक पेन रे ट्रीटमेंट नै सलेन किंतु किछि रिजल्ट मिली पारुनी तो सही जगह रे मु जेतेबेले ट्रीटमेंट अप्लाई करे तो मु देखे जे 5 to 4 डेज रे से पेशेंट रोगी ठीक हे जाउछंदी तो एठी इंपोर्टेंट होची क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट आपण नॉलेज ता जदी ठीक से आपण शेयर करिवे डेफिनेटली आपण जल्दी रिजल्ट पाई परिबे अच्छा एमती कोन अछि अर्थ न्यूरो एमती कोन कोन सब कैटेगरी अछि सब हां फिजियोथेरेपी रे बहुत कैटेगरी अछि जेमति कि मु एमपीटी अर्थ एंड स्पोर्ट्स रे रिहैब कराए तो मु बेसिकली देखे जे ऑर्थोपेडिक आउ स्पोर्ट्स इंजरी गुडा को मु बहुत भल रे ट्रीटमेंट करिकि रिकवरी करि पारुछि ता सहित जे स्पेशलाइजेशन अछि पेडियाट्रिक रे से बहुत बेटर रिजल्ट दउछन्ती जे गायनिक रे अछन्ती गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट रे अछि से गायनिक रे भलो करूछन्ती जे आईसीयू फिजियोथेरेपिस्ट अछि से माने आईसीयू रे भलो रिजल्ट दउछन्ती जे माने कार्डियोवास्कुलर रे जो माने थोरासिक सर्जरी होउछि बा ओपन हार्ट सर्जरी होउछि सेही जगह रे भी बहुत फिजियोथेरेपी रो रोल रहउछि स्पोर्ट्स इंजरी स्पोर्ट्स रे भी बहुत भलो जेमति कि स्ट्रेंथ एंड कोऑर्डिनेशन कोच है कि भी ट्रेनिंग देउछन्ती स्पोर्ट्स रे जो माने पीजी करूछन्ती ता सहित हमर रहला जेरियाट्रिक जो मानकर वर्ष 50 to 60 एज ग्रुप रे देखिबे मूवमेंट रे प्रॉब्लम होउछि जने वयस्क लोक बेड रो उठिबा कि चलिबा बहुत दूर बाट चली पारुनी सेही जगह रे भी जेरियाट्रिक फिजियो रो बहुत इंपोर्टेंट रोल रही छै अच्छा ओडिसा रे गवर्नमेंट जॉब बहुत उडे अछि फिजियोथेरापी रे देखिबा गले सब वर्ष ओडिसा रे भी भलो स्कोप बाहर छि गवर्नमेंट रे तो आमे जदि कंपेयर करिबा तो सबु सेक्टर रे कोन होय ना गवर्नमेंट रे गोटे सर्टेन लिमिट ऑफ जॉब बाहर छि तो आपन समस्त जे गवर्नमेंट रे जॉब करिबा सेटा माने नो किसी जन गवर्नमेंट रे जॉब करिबा किसी जन प्राइवेट रे करिबा किसी जन निजस्व क्लिनिक करिबा तो एई भाबरे जदि आमे सर्विसटा देबा ताले आमे सोसाइटी को गोटे हेल्दी सोसाइटी भाबरे आमे नै परिबा तो प्राइवेट क्लिनिक प्राइवेट प्रैक्टिस करी भलो पैसा अछि भलो रोजगार करी डेफिनेटली आपण भलो इनकम करि परिबा ओडिसा भीतर कोन स्कोप देखछन्ते ओडिसा भीतर जदि मु वर्तमान देखुछि फिजियोथेरेपी रो अवेयरनेस बहुत इंपोर्टेंट जेमिति कि मु 2018 मसिया कथा कहूछि सेही टाइम रे मो प्रथम प्रैक्टिस रे एते अवेयरनेस नथिला जे बहुत पेशेंट आस्तले जने आस्तले जे फिजियोथेरेपी कोन सर फिजियोथेरेपी कोन हो एई भलिया क्वेश्चन थिला एबे पेशेंट आछंती सर मोर बैक पेन होउछि मोर एमिति प्रॉब्लम अछि आपण मते ट्रीटमेंट करिकि ठीक करंतु तो एई जिनिसटा खुशी लागुछि तो एटा जे मु निजे करिछि एई जिनिसटा सेमिति नो बहुत माने ओडिसा रो इंटरनेट जेते भी फिजियोथेरेपिस्ट अछंती समस्त भलो काम करिसंती बोली कि आज गोटे भलो अवेयरनेस अछि आसीछि जहा द्वारा कि हमें पेशेंट को भलो सर्विस देई पारु अच्छा अधिकांश जगह देखुछन लोक फिजियोथेरापी माने अधिकांश मोबाइल रो देखि भी किछि घर एक्सरसाइज कर दियंती काहे मोबाइल बा यूट्यूब देखि किछि एक्सरसाइज किछि फिजियोथेरेपी एटा करबा इंपोर्टेंट नै बहुत जन जे कोहंती मु फिजियोथेरेपी निजे निजे करूछि तो फास्ट प्रथम कथा होछि जे एक्सरसाइज फिजियोथेरेपी नो तो आपन गोटे भलो फिजियोथेरेपी सेंटर रे बोले आगा बुझी पारिबे जे फिजियोथेरेपी रो रोल कोन रही छि अच्छा फिजियोथेरेपी आपण कोन परामर्श जंती पेशेंट को आसिया परे किछि दिन आपण ट्रीटमेंट करले तापरे जेमिति कि भलो गोटे क्वेश्चन करूछंती तो जेते बेले मो पाखरे जने पेशेंट आसंती मु प्रथम जी भी आसे निजरो पेन नहीं के आसंती तो माइंड रे थाय पेन कमाई दियो अच्छा तो मु केबे भी ट्राई करेनी जे पेन कमाइबा पई ट्राई करे जे पेन सहित सी आउरी किछि दिन लॉन्ग टाइम भलो रहइबो सेटा ऊपर डिपेंड करे तो मोर गोटे प्रिंसिपल अछि जे मु केबे पेशेंट को खुशी करबा पई किछि करेनी मु ट्राई करे सब बोले पेशेंट केमिति ठीक हबो सही वे रे ट्रीटमेंट प्लान टा करिकि ट्रीटमेंट करे मु धरंत आपण आज खुशी करबा पई दीटा कथा भलो मिठा कथा कहि देली किंतु आपण जदी 5 दिन परे जानिबे जे मोर ट्रीटमेंट ठीक हेइनी
जो 4-5 दिन ମୁଁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବି ଖାଲି ଖୁସି କରିଦେଲେ ତ ହେବନି ତ ଆପଣ ରୋଗଟାକୁ ସଲ୍ଭ କରିବାର ଅଛି ତ ମୋର ଗୋଟେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ସବୁବେଳେ ରହୁଛି ମୁଁ କେମିତି ପେସେଣ୍ଟ ଠିକ୍ କରିବି कि पेशेंट खुशी करिवार नहीं मतलब पेशेंट को ठीक करिवार अछि ठीक है ना। अच्छा फिजियोथेरापिस्ट माने जो माने रोगी को ट्रीटमेंट करती कौन देखी जाए ट्रीटमेंट करती केମିତି ट्रीटमेंट कर धर समस्त तो आंठू पेन आजिकल समस्त बाहर 30-40 वर्ष समस्त पेन हुए केମିତି आप ट्रीटमेंट करती तो सपोज धरंतु जने नी पेन नहीं के आसिला तो नी पेन रे हम प्रथमे असेसमेंट करू जे को मसल वीक अछि को माने सराउंडिंग कैप्सूल वीक अछि बा को लिगामेंट इंजुरी अछि बा आर्थराइटिस डेवलप हेछि कि नहीं सब प्रकार को हमको डायग्नोसिस करू तारपरे डिफरेंशियल डायग्नोसिस करू धरंतु गोळे नॉर्मल नी पेन आसी तो मु देखि कि जानली कि नॉर्मल नी पेन सी जगह रे मोर डिफरेंशियल डायग्नोसिस बहुत इंपोर्टेंट से जगह देखा पड़े जे ऑस्टियोआर्थराइटिस पाई नी पेन होउछि कि लिगामेंट इंजुरी पाई नी पेन होउछि कि आपनकर किछि भी मसल वीकनेस पाई नी पेन होउछि बा आपनकर किछि बा मेनिस्कस इंजुरी पाई नी पेन होउछि कि सेटा मते डिफरेंशियल डायग्नोसिस करिवा पड़े तापर मते ट्रीटमेंट प्लान करिवा पड़े जे एटा एग्जैक्ट एई प्रॉब्लम रे मु कोन ट्रीटमेंट करि परिबे तो सी जगह रे मु कोन करे ना भलो गोटे कस्टमाइज ट्रीटमेंट प्लान रेडी करे सेटा को मु इम्प्लीमेंट करे तो मु देखे जे डेफिनेटली मु 2-3 दिन रे तांकर रिजल्ट पाई जाउछि आ तांको मुहरु गोटे स्माइल भी पाउछि। फिजियोथेरापिस्ट को मेडिसिन दियंती किछि देखंतु फिजियोथेरापिस्ट बुझा पड़ो यहाँ गोटे भौतिक चिकित्सा जो द्वारा आम ड्रग लेस ट्रीटमेंट करूँ विथ द हेल्प ऑफ किसी सप्लीमेंट लाइक कैल्शियम विटामिन डी मल्टीविटामिन यही सब सप्लीमेंट सहित आम ट्रीटमेंट करूँ ये जो जनरली कहते 50-60 वर्ष आंठूर जो तेल सरीगला घसी पड़ो सेमती आंठू बता नॉर्मली समस्त रहा कौन भल हुए देखो यहाँ गोटे डिजेनेरेटिव चेंजेस जमी गोटे मुझे नुआ बाइक किणिली प्रथम 2 वर्ष चलैवा बहुत मजा लगे ताबे वर्ष सहित सहित बाइकटा धीरे धीरे पुराना है खराब है तो बयस भी सेमिति गोटे यंग एज रु तारपर गोटे बयस गोटे 50% 50 एज 60 एज रे कौन हुए ना मसल बोन वीक हेबा स्टार्ट हुए तो सही जगह आग भाई आम मसल स्ट्रेंथ न रुए स्ट्रेंथ रोनी कि बोन स्ट्रेंथ न जहाँ द्वारा कि आमर मांसपेशी तारपर बोन रे गोटे फ्रिक्शन हेले धीरे धीरे आर्थराइटिस डेवलप हुए तो ସେଇଟା डिपेंड करे आपण डायग्नोसिस ऊपर कौन एग्जैक्ट हेउछ मे बी ऑस्टियोपोरोटिक हेई पारे बुझि गेले ना एक्सरसाइज टा कोन भले एउडा दूरे दबो सब एक्सरसाइज तो मु कहबी लाइक जेमिति कि मु फिजियोथेरेपी समस्त गोटे कथा कुए आम गोटे टेम्पोरारी ट्रीटमेंट करवानी आम गोटे परमानेंट सॉल्यूशन बाहरी कर तो आपण जेते मेडिसिन खातु पेन किलर सब बेले मन रखिबे आपण रोगटा को लुचेई की रखे फिजियोथेरेपी भी जेते दिन करेंगे ता सहित जब एक्सरसाइज कंटिन्यू रखिए लाइफ लंग ताले आउ बैक से प्रॉब्लम आसीबनी तो घर समस्त एक्सरसाइज करवा कथा मिनिमम निहाती एक्सरसाइज करवा दरकार। अच्छा आपण एठी कोन मैनुअल थेरेपी दउचंती प्लस मशीन भी यूज करचंती हां आपण गोटे भलो क्वेश्चन कले तो मु सब एठी आ गोटे पॉइंट ऐड करबी मैनुअल थेरेपी एक्सरसाइज थेरेपी ता सहित इलेक्ट्रोथेरेपी जेमिति कि 4:2 रे मु ट्रीटमेंट प्लान करे सब बोले मैनुअल थेरेपी मु 40% रखे ता सहित एक्सरसाइज थेरेपी 40% रखे 20% रखे इलेक्ट्रोथेरेपी तो बहुत आजिकल देखा जाए जे बहुत फिजियोथेरेपिस्ट मैनुअल थेरेपीटा करने को पसंद करती कारण इनिशियल जदि आम ट्रीटमेंट रे मैनुअल थेरेपी यूज करूँ ताले टिके बॉडी रे पेन बढ़ी जीवार चांसेस थाए तो सही जगह जदि आम सही जगह कंटिन्यू मैनुअल थेरेपी करवा सेटा धीरे धीरे ग्रेजुअल ठीक हो जाए तो सही जगह मु समस्त कहबी आपण मो निज ट्रीटमेंट प्रोसेस होउची मु सब बोले मैनुअल थेरेपी को प्रिफर करे तापर एक्सरसाइज थेरेपी तापर जाई कि इलेक्ट्रो थेरेपी रे यूज करे तो एटा जदि कंबाइन जदि करी के हम ट्रीटमेंट करबा ताले हम भलो रिजल्ट पाई परबा। लोक कोन चाहती जे शीघ्र भले जो म आसे से भले जो मशीन यूज करती के पूर्व आपण कहउतली बहुत जण आसंती मो पाखरे जेमिति कहंती सर 2 मास फिजियोथेरेपी करी छी किछ ठीक हेनी तो सही जगह रे लैक मो प्रथम क्वेश्चन थाए सर आपण ट्रीटमेंट कोन हला तो से माने मते कहंती सर खाली इलेक्ट्रोथेरेपी रे मो ट्रीटमेंट हेई छी तो मु जते बेले फर्स्ट डे रे मैनुअल थेरेपी प्लस एक्सरसाइज थेरेपी प्लस इलेक्ट्रोथेरेपी बोथ कंबाइन करिकि करे तो ऑलमोस्ट 60 to 70% गोटे दिन रे रिजल्ट मो पाई जाए
तो ये 4:2 रेशियो रे मु ट्रीटमेंट प्लान टा सब बोले करे। बहुत जन अच्छा एमती कौन के जन कहते जे मत मैनुअल थेरापी माने देह टच करके घसैकी करे से मत अनकंफर्टेबल मे भी के जन देखो फील करते बहुत गोटे मिसकनसेप्शन रही मैनुअल थेरापी माने घसीबा। तो मैनुअल थेरापी रे एग्जैक्ट कौन है ना आपण को मसल टा वीक अछि को मसल टा फाइब्रोस बैंड हे जाइछि तो एई गुडा को पाल्पेशन हमें टच जदि आपण ठीक से बीपीटी रे एनाटॉमी फिजियोलॉजी बायोमेकानिक्स गायनेकोलॉजी तापर न्यूरो मेडिसिन न्यूरो सर्जरी ऑर्थो मेडिसिन ऑर्थो ये सब जदि पढ़िबे भल से ताहले आपन पाल्पेशन करिवारे सुविधा हो। अच्छा ठीक से जदि आपन रोगटा को जानि परिबे डायग्नोसिस करि परिबे ताहले आपन जानि परिबे जे रिजल्ट भलो आबो। आ जदि आपन डायरेक्ट जाइकी जदि आपन ठीक से फिजियोथेरेपी पाठ पढ़ी नथिबे डायरेक्ट मैनुअल अप्लाई करिवे ताहले आपन रिजल्ट पाइबेनी सेही जगह रे आउरी के प्रॉब्लम टा आउरी बढ़ी जिवो। अच्छा धीरे धीरे अब सब रोबोटिक्स यूज हेलानी एथरे जेमिति कि एआई टेक्नोलॉजी फिजियोथेरेपी बहुत यूज हेलानी। एआई जेमिति कि आपण चेयर रे बसचंती तो एटा को केमिति हमें जानिबा आपण ठीक बसचंती कि नहीं भूल बसचंती सेति पई हमें गोटे पोस्चुरल असेसमेंट करू जोटा रे कि एआई टेक्नोलॉजी यूज करू तापर आपण रनिंग करूचंती वॉकिंग करूचंती तो ठीक से वॉकिंग करूचंती को मसल टा वीक अछि स्ट्रेंथ अछि सेही सब हमें एआई टेक्नोलॉजी रे गोटे मेजरमेंट करिकि गोटे विजुअलाइज करिकि रिपोर्ट बाहर करू सेटा धीरे धीरे जदि हम एक्सरसाइज प्रोटोकॉल हिसाब रे स्ट्रेंथ एंड कोऑर्डिनेशन को आपन को एडमिशन करिकि रिहैब कलु ताले आपन धीरे धीरे सेगुडा को इंप्रूवमेंट हेई पारे। अच्छा कोथिरे अधिक पैसा अछि एथे तो आमे सेमिति डायरेक्ट कहि परिबानी जो को अर्थ रे बेसी पैसा न्यूरो रे बेसी पैसा कि गायनी कि स्पोर्ट्स रे बेसी टंका आपनकर क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस हिसाब रे एक्सपीरियंस हिसाब रे डिपेंड करे आपनकर केमिति चार्ज करिवे। एबे जने नुआ फिजियोथेरेपी फ्रेशर आसिकी 1000 टका चार्ज करि परिबे। जने जदि भलो एक्सपीरियंस थिबो भलो सर्विस देबो एई सब नै कि आपनकर चार्ज टा फिक्स हुए सेमिति एक्यूरेट आमे कहि परिबानी। फॉरेन रे कोन भलो सुजोग अछि फॉरेन रे तो बहुत भलो सुजोग अछि फिजियोथेरेपी पई जेमति कि यूएस कनाडा रहिला ऑस्ट्रेलिया रहिला यूके रहिला आ गोटे मिडिल ईस्ट जेमति कि हमर रहिला दुबई रहिला कतार रहिला ई सब भलो आपन स्कोप रहउछि। आ एठी सैलरी पैकेज भी भलो जेमति कि आपन को जदी आपन फ्यूचर रे करियर करबा को चाहउछंती बाहर ताले यूएस यूके पई आपन को आईएलटीएस आ गोटे टॉफेल एग्जाम ताई सेटा क्लियर करबा दरकार। आ आपन को बेसिक इंग्लिश नॉलेज आपन स्पीकिंग टा भलो इंग्लिश रे रहबा दरकार। आ गोटे जर्मनी रे भी बहुत स्कोप रहउछि किंतु जर्मनी पाई आपन को मैंडेटरी जर्मन लैंग्वेज जानिबा दरकार। एई सब कले आपन बाहर रे भी फिजियोथेरेपी है कि लाइसेंस फिजियोथेरेपिस्ट है कि जॉइन करि परिबे। आ तांकर सैलरी पैकेज होउछि 8 लाख टू 1 करोड़ पर एनुअल रहउछि बहुत भलो रहउछि। इवन मो 2-3 जन फ्रेंड भी अछंती कतार रे अछंती दुबई रे अछंती से माने बहुत भलो इनकम भी करूछंती। अच्छा फिजियोथेरापिस्ट रे भलो कैरियर अछि कहले भलो पैसा अछि कहले तो लोक बापा मा सेबन पिला मान को डॉक्टर न करे फिजियोथेरापिस्ट करछन्ते। देखंतु एटा गोटे हमें भाबिबा को पड़िबो जे जने फिजियोथेरापी 4 ରୁ 5 वर्ष पाठ पढुचंती इक्वल टू जने एमबीबीएस भी बीडीएस भी आपन को आयुर्वेदिक होमियोपैथी सब 5 ईयर रहउछि। आउ हमर को गवर्नमेंट भी अलाउ करिसंती जे हमें डॉक्टर लिखि परिबा कारण हमें एनाटॉमी फिजियोलॉजी बायोमेकानिक्स काइनेसोलॉजी इलेक्ट्रोथेरेपी एक्सरसाइज थेरेपी मेडिसिन ऑर्थो न्यूरो सबू हमें डिपार्टमेंट्स रो पाठ पढुछु सेम बुक फॉलो करूछु। तो सेमिति किछि नै किंतु हम वे ऑफ ट्रीटमेंट फिजिकल वे रे जाउछि सेति भाई हमको कुआ जाय फिजिकल डॉक्टर। अच्छा तो सेति भाई हमें डॉक्टर ना लिखि परिबा निज ना आगे। बेसिकली फिजियोथेरापी रे कोन एमति अछि जे पिला माने पाठ पढिबे देखिबा बोले जेमिति मो मोटो थिला सर्विस फॉर मैनकाइंड इन हेल्थ सेक्टर। मु सर्विस ता केमिति हेल्थ सेक्टर थरो रे सोसाइटी को देबी तो मो मोटो थिला। तो मु जेते बेले जानिली जे मु बिना ड्रग लेस माने बिना मेडिसिन रे जदि किछि देई पारिली मो तरफ तल तो सेटा मते बहुत अट्रैक्ट कला जे मु विदाउट मेडिसिन विदाउट सर्जरी जदि किछि करि पारुछि सोसाइटी रे तल मु स्टार्ट बेसी आ भलो किछि अछि। तो सही जगह रे मु देखिली विदाउट साइड इफेक्ट रे मु ट्रीटमेंट करिकि बेटर करि पारुछि लोकन को आ मुह रे हस देई पारुछि। यार साइड इफेक्ट किछि नै यार किछि साइड इफेक्ट नै। तो फिजियोथेरापी रे कोन परामर्श देबे हम पिला मान को हमर से मानकर अभिभावक मान को। तो प्रथमे फिजियोथेरेपी जदि पाठ पढुछंती फास्ट होची अपन हार्ड वर्क करि परिबो से जो भी प्रोफेशन हो आइदर फिजियोथेरेपी हो और अलगा मेडिकल प्रोफेशन हो कि आईटी सेक्टर हो बैंकिंग सेक्टर हो
जो भी सेक्टर हो आपनको हार्ड वर्क दरकार डे 1 रु अप टू एंडिंग जाए आपको हार्ड वर्क करने को पड़ो कंसिस्टेंसी जमती कि स्टार्टिंग रे आप भल हार्ड वर्क कले एंडिंग रे हार्ड वर्क आउ करेंगे ताहले आपन किसी रिजल्ट मिलबो ना आपन स्टार्टिंग रे जेमिति हार्ड वर्क करछंती एंडिंग रे भी सेमिति करबा को पड़ियो आपन पेशेंस रखिबा को पड़ियो फिजियोथेरेपी रे जदि पेशेंट देखुचंती को भी पेशेंट गोटे दिन रे ठीक होबनी आपन को पेशेंस रखिबा को पड़ियो निजे फिजियोथेरेपिस्ट को भी पेशेंस रखिबा को पड़ियो ता सहित पेशेंट को भी पेशेंस रखिबा को दुई जन को पेशेंस रे आपन रोग ठीक करि परिबे ता सहित एम्पैथी एम्पैथी कौन आपन को निजे फिजियोथेरेपिस्ट निजे जने पेशेंट जगार छिड़ा होगी देखा पड़ो तो आपड़ जड़े रोगी आसिले चिड़चिड़ होगी करदे हेनी आपड़ निजक पेशेंट जगार छिड़ा करके एम्पैथी सहित ये मुझे कहूनी सिंपाथी देवा सिंपाथी रे केबे रिजल्ट आसबनी आपन को एम्पैथी दरकार आपड़ निजे पेशेंट जगार छिड़ा हे प्रोब्लेमटा बुझे जे मोर जदि एमती होता मु कौन करता तो सही जगह जब एम्पैथी देकी ट्रिटमेंट करेंगे आप रिजल्ट निहाती सक्सेस हे आउ गोटे पॉइंट मु कहि सेटा हूँ आपंकर रिलेशनशिप पेशेंट सहित जदि भल रिलेशन रखिए तालो आप फ्यूचर रे बहुत आग को बढ़े तो पेशेंट को वर्ड ऑफ माउथ बहुत समय रे काम दिए जोटा कि आप गोटे भल सक्सेस हो पारे तो मु कहि फिजियोथेरेपी सक्सेस होगापी 5टा की जमती कि हार्ड वर्क आपंकर कंसिस्टेंसी तापर रहा आपंकर पेशेंस तापर एम्पैथी आ गोटे मुझे आपको गाइड करी पेशेंट सहित रिलेशन जदि एतिकी आप को रिलेटेड करी काम करूछंती डेफिनेटली फिजियोथेरेपी रे सक्सेस हो पारे बहुत बहुत धन्यवाद सर आप मूल्यवान समय देले आ परामर्श भी देले आशा करछु आमर दर्शक एथि बहुत किसी शिक्षा लाभ करथिबे आ फिजियोथेरेपी रे केमिति निजर कैरियर करि परिबे से दिगरे बहुत किसी शिखिथिबे भी रहिलु नमस्कार।